Before making any comments on uniform civil code, I think अभी तक जितना भी हम लोग देख रहे हैं इट्स जस्ट डिबेट, देयर इज नो ड्राफ्ट। जब तक हम लोग इसका ड्राफ्ट को नहीं देखेगा आई थिंक इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ ओपिनियन देना भी बहुत मुश्किल है। बट एज दिस इज़ अ हॉट टॉपिक इन द कंट्री नाउ, एवर सिंस बीजेपी लीडर्स इवन प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ सेड कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना है देश में है। सो इट इज़ बिकमिंग अ मैटर ऑफ बिग डिबेट। बीजेपी का ये वन ऑफ द मेन एजेंडा है यूनिफॉर्म सिविल कोड कंट्री में इम्प्लीमेंट करना है, अपार्ट फ्रॉम द राम मंदिर विच दे हैव अचीव्ड। जो राम मंदिर अयोध्या में बनना है वो है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। सो आई थिंक विद 2024 इलेक्शन कमिंग दिस माइट बी बीजेपी का एक वन ऑफ द मेन पॉलिटिकल एजेंडा होगा शायद उनका कि हमने ये भी फुलफिल कर दिया, ये भी कर दिया। सो दैट माइट बी देयर पॉलिटिकल एजेंडा एंड एज ए पॉलिटिकल पार्टी दे हैव राइट टू डू ऑल्सो। कमिंग बैक टू द यूसीसी एक बहुत ही डिबेटेबल चीज़ है। आई मीन देयर आर टू वेज टू सी इट। आपको सबको मालूम है कि ये केस जो बहुत ही प्रोमिनेंट आया शाहबानो केस में, आपको मालूम होगा शाहबानो केस शी वाज अ मुस्लिम वुमेन। जब उन्होंने डिवोर्स केस फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि हस्बैंड शुड गिव हर डिवोर्स बेनिफिट इन ऑल, बट मुस्लिम पर्सनल लॉ वो उसको अगेंस्ट किया था। उसके बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू ओवरटर्न दैट वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सो दैट दे डू नॉट हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द मुस्लिम्स एट दैट टाइम। सो यूसीसी उसके बाद से काफ़ी उसके बारे में डिबेट चला। आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको फ्रेम करना है बोल के भी कुछ है। अम्बेडकर वॉज ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ this UCC when if you go through the history, because अम्बेडकर को लगा कि if country has to have a secularism ये होना है वो सोचा था, लेकिन बाकी कुछ लोगों ने अपोज किया। बट अभी इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में आई थिंक यूसीसी इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होगा बिकॉज वी हैव सच ए ह्यूज डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी बोलो आप, इथनिक डाइवर्सिटी बोलो। फॉर एग्जाम्पल आई कम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। यहाँ हमारा ट्राइबल कस्टमरी लॉज चलते हैं। कल को जब यूसीसी इम्प्लीमेंट हो गया तो ऑफकोर्स लाइक ट्राइबल कस्टमरी लॉज इज प्रिविलेंट, बट इट्स नॉट अ लॉ हियर, बट स्टिल लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पर हम लोग ट्राइबल कस्टमरी लॉ को हम लोग फॉलो करते हैं। इफ यूसीसी इज इम्प्लीमेंटेड इट माइट क्लैश विद माई ट्राइबल कस्टमरी लॉ प्रैक्टिसेस एंड ऑल। जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ट्राइब्स है, इंडिया में अक्रॉस द ट्राइब्स सबका अपना अपना कस्टमरी लॉज होता है। एंड देन रिलीजियस जितना रिलीजियस ग्रुप्स है उसका अपना अपना एक रिलीजियस बेस पे चलता है। सो यूसीसी माइट become a very heated topic, point of contention. So I think if government of India, the BJP is very serious about UCC, first of all they should have hold consultation with all the stakeholders। एक consultation करके जो एक तो जितने भी स्टेक होल्डर्स को डिस्कशन डिबेट करके तब एक आई थिंक वी कैन कम टू अ कंक्लूजन। बट नोइंग हाउ बीजेपी वर्क्स आई डाउट दे विल डू, बिकॉज उनका तो ब्रिट मेजोरिटी है। दे ऑलवेज लाइक टू बुलडोज द थिंग्स। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का तो उन्होंने अभी मतलब मजाक बना के रखा इस देश में। सो इट विल बी डिफिकल्ट दोज हु इज अपोजिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू put up the case। But I guess in a democracy everybody should have a debate, discussion, and then only we should come to a conclusion। So let us see। I mean still it's early days, as I said, अभी बस डिस्कशन चल रहा है इसके ऊपर में। unless and until we see the draft of UCC we cannot make early assumption, but still we should it's a hot topic in the country and everybody is concerned about it, there should be a debate and discussion in the country, in the state here also, in Arunachal also. I'm not seeing much debate and discussion about this thing. I think our tribal people also need to know about what is UCC and what its implication might have on us also। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो देश में जो पार्टी गवर्नमेंट चलाता है, कानून तो बदलना और कानून ले आना वो जरूरी है, लेकिन कोई कानून जो ले आता है वो कानून जो है देश के लिए कोई प्रोडक्टिव नहीं है, रादर देश को डिस्ट्रक्शन में जाता है, देश का इंटीग्रिटी जो है खराब हो जाता है। ऐसा चीज को लेके आना भी नहीं है। ये जो यूसीसी का बारे में बहुत सा जगह में लिखता है कि जो ट्राइबल एरिया को एग्जम्पशन किया बोला है,
लेकिन एग्जम्पशन का हमको इसको को देखा ही नहीं दे रहा है। आप पेपर में एग्जम्पशन करेगा, कल जो है कोई एनजीओ आएगा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेगा, आपका जो मेन मतलब है, आप बोलता है एक देश एक धर्म एक भाषा, वन नेशन वन रिलीजन वन लैंग्वेज, उस इंटेंशन को लेके आप यूसीसी बनाने जा रहा है। तो उसको जब केस फाइल करेगा तो वो चैप्टर को लेके आएगा सुप्रीम कोर्ट में, वो बोलेगा क्यों ये बात आपने ट्राइबल एरिया को क्यों एग्जम्पशन किया है, जब एक देश एक भाषा एक धर्म बोलता है। तो ऐसे हिसाब से तो कल क्रिश्चियन फाइल करेगा, मुस्लिम फाइल करेगा, बुद्धिज्म फाइल करेगा, ऐसा करके केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेगा। तो हमको भी कोई बोलेगा हमको सारा यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म अगर होता है तो हम लोग के लिए बहुत हार्मफुल है। हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन तो बहुत कम है, हम तो पॉलीगेमी चलता है यहाँ में। हमारा पॉपुलेशन को जो बाहर से आके यहाँ में इंडस्ट्री खोलेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन उधर काम करेगा, बाकी बाल बच्चा बढ़ेगा नहीं, उधर पे इशू खत्म होता है, और ऐसा करके अर्बनाइजेशन करता है, वैसा कर तो ऐसा करके भीड़ बोलेगा ये एक देश में एक इनर लाइन सिस्टम क्यों होना चाहिए, वो इनर लाइन सिस्टम को भी हटा देगा। तो ऐसा करके हमारा ट्राइबल का आइडेंटिटी पूरा यहाँ में खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको करना ही नहीं है। ओवरनाइट में रूल बना के क्या फायदा है, ये एक दो आदमी जो इनिशिएट करके जो बनाया है देश के लिए उल्टा खराब हो जाएगा, देश का विरुद्ध, ये जाके देश का विरुद्ध है, देश को तोड़ फोड़ करके जाने वाला है। देश में ऐसा नहीं होके ये जो ओवरनाइट में नहीं करके हम लोग का धर्म जो है, जो इंडिया संविधान में जो लिख के रखा है उसको अच्छा से चलते रहने से, उसी से पूरा अपना ये ग्लोबल फैमिली एक छोटा सा फैमिली हो जाता है सब साइबर वर्ल्ड में। तो इसमें सब कुछ अपना से सीख जाएगा। जरूरी क्या है तो ये सब कानून बनाने का, कानून को ये कानून बिल्कुल कुछ काम का नहीं है मेरा हमला एक ट्राइबल का हिसाब से। और मैं ये सोचता है इसका जगह में आप ओमेन कोटा को पार्लियामेंट में पास कर दीजिए। यहाँ में मुस्लिम ओमेन भी पार्लियामेंट में आएगा, हिंदू ओमेन भी आएगा, क्रिश्चियन ओमेन भी आएगा, ट्राइबल इंडिजिनियस ओमेन भी आएगा। ओमेन लोग आके ओमेन का सोच विचार को उधर पार्लियामेंट में बात करने दो, भाषण देने दो, सारा ग्रीवेंसेस को उधर हाईलाइट करके सारा अपना को सुधरने के लिए उधर कोशिश करेगा। यूसीसी का जगह में ओमेन को ये बिल को जल्दी ले आओ। यूसीसी अभी कल ये एप्रोप्रिएट जमाना नहीं, ये आउटडेटेड लॉ हो जाएगा, कोई काम का नहीं, उसको मानेगा भी नहीं ट्राइबल आदमी है। और जो बना ये एक्सक्लूड करेगा, एग्जम्पशन करेगा, बोला वो होने वाला नहीं, एग्जम्पशन नहीं होगा। ये का सुप्रीम कोर्ट का नजर में ये एग्जम्पशन नहीं है, ये अंदर में हाइडिंग किया हुआ है, वन नेशन वन रिलीजन वन लैंग्वेज। तो ऐसा कैसा हो सकता है? ब्रिटिश ने आके सारा देश को और डॉक्टर ये सरदार वल्लभभाई पटेल लोग पूरा इंडिया को एक साथ में जुड़ा कर रखा है, तो उसको अच्छा से संभल के चलने से हो जाता है। ये कानून अभी का लिए कोई काम का नहीं, उसको करना ही नहीं था। ये एक दो आदमी ने यही कर रहा है, ये देश को उल्टा बर्बाद करेगा, उसको नहीं करना अच्छा है। मेरा विनती है, ये हम लोग का अरुणाचल का लोग भी हमारा सोच विचार का साथ में अगर दिल में ऐसा थोड़ा सीखने की कोशिश करने से अच्छा है। और जरूरी पड़ेगा तो वो लोग हम लोग इन डिटेल आपस में अपना घर में डिस्कस करना है। ये कोई पीपीए बोल के नहीं, कांग्रेस बोल के, बीजेपी बोल के नहीं है ये, लेकिन हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी के लिए और जो पीछे पड़ा हुआ कम्युनिटी के लिए बहुत ये हार्मफुल है, इसलिए वो नहीं करना अच्छा है। थैंक यू। आप फॉर्मर लेजिस्लेटर है, उसका साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, बहुत गवर्नमेंट आप आगे में आपका सामने में देखा है, तो आप अभी का जो गवर्नमेंट है जो रूल लाने जा रहे हैं उसका क्या अपील रहेगा? अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है अरुणाचल में हमारा पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर लीड कर रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो भी तो यहाँ के अरुणाचल ट्राइबल आदमी है, वो लोग ट्राइबल का सेंटिमेंट का को लेके उस
हाईलाइट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसको जो इनिशिएट कर रहा है, जैसे अमित शाह है, जैसे ये जेपी नड्डा है, जैसे नरेंद्र मोदी है, इन लोग को अपील करना है ये जो कानून है ये हम लोग का ट्राइबल के लिए सूट नहीं है। आप लोग जो बनाएगा बोलते हैं हम लोग माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के लिए बहुत हार्मफुल होगा, इसलिए नहीं करना है। अच्छा है वो उनको अपील करना है हमारा गवर्नमेंट। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो अभी बीजेपी जो सुप्रीम कोर्ट से अभी केस दर्ज करके जो लागू कर रहा है, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लगना है इस देश में, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये सरकार को बताना होगा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किस हद तक लोगों को इफेक्ट होगा और लोगों का जिंदगी में क्या चीज़ इफेक्ट होने जा रहा है, तो पहले बताना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर में बहुत सारा दायरा हो सकता है, बहुत सारा कानून हो सकता है। तो हम लोग को अपना जो नॉलेज से जो पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक वन नेशन वन रिलीजन्स को ये बरकरार रखने के लिए ये सिस्टम कानून जो पास करेगा, इस प्रकार से सुनने को आया है। तो इसलिए मेरा हिसाब से एज आम आदमी पार्टी अरुणाचल प्रदेश की ओर से मैं ये कहना जरूर चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, जो अभी वन नेशन वन रिलीजन्स अभी होगा, तो बहुत ही खतरनाक और प्रॉब्लम क्रिएट होगा, हमें ऐसे लगता है। क्योंकि इस देश में बहुत सारा जनजातियां हैं, बहुत सारा धर्म है, बहुत सारा लोग अलग अलग नाना प्रकार का अपना एक वर्शिप करता है। ऐसे हम लोग को जानने को आता है कि हमारा प्रदेश में भी यहाँ दोली पोलो है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो ऐसे एक स्टेट में भी इतना सारा धर्म होता है। तो किस प्रकार से ये वन नेशन वन रिलीजन जा पाएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ को करना होने से भी एज पर माय नॉलेज कि संविधान को ही बदलना पड़ेगा। भारत का कानून को, भारत का संविधान को बदल के तो इसमें वन नेशन वन रिलीजन क्रिएट किया जा सकता है। और दूसरा बात है ये, अगर जो भारत का संविधान में वन नेशन वन रिलीजन होना है बोल के अगर इसमें संविधान में लिख के रखा हो, या पहले से है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा तो इसको फिर नया पार्लियामेंट में नया सरकार के साथ जो सरकार है वो आपका लोकसभा में राज्यसभा में पास करना होगा। और पास होने से हमारा लोगों के लिए कितना इफेक्ट हो रहा है और कितना तकलीफ उठाने जा रहा है, ये सरकार को बताना होगा और सरकार को इस चीज़ का जानकारी लोगों को पहले देना होगा। और दूसरा बात है, हमारा स्टेट में स्पेशली यहाँ पे क्रिश्चियन परिवार है, स्पेशली दोली पोलो है और कुछ हिंदू है और कुछ मुस्लिम है, क्योंकि हम लोग यहाँ एक भाईचारा के साथ इतना परिवार हम लोग मिलकर रहते हैं और इतना माने एक दूसरे को जात पात नहीं होके, धर्म नीति नहीं होके, हम लोग सब मिलकर रहते हैं। लेकिन जब से बीजेपी इस देश में जब सरकार आया है पिछले 2014 से लेके आज तक, तो ये बहुत सारा माने राजनीति के माध्यम से हम लोग देख रहा है, हम लोग आम पब्लिक होके भी हम लोग देखा, आज इस पद पे है कि आम आदमी पार्टी का एक अध्यक्ष के रूप में इस स्टेट का है। तो अपना जो ओपिनियन को आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ कि लोगों को एक अवेयरनेस देना चाहता है कि इस स्टेट में भी बहुत सा सारा एक दूसरे को आज से टांग कसा हुआ है कि आप हिंदू है, मुस्लिम है। जिस प्रकार से अभी आप लोगों ने सुनने को मिला है, जो क्रिश्चियन है उसे ST PRC नहीं देना है, इस प्रकार से भी कुछ लोग उठा रहा था। तो ये सब चीज़ हम लोग बचपन से लेकर आज तक सुना नहीं, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आया, ये जो जात पात को डिवाइड करना, लोगों को काटना, ये एक दूसरे को दुश्मन फायदा करना, ये जब से सरकार बीजेपी है ये सारा चीज बहुत अजीब सा होने लगा। तो इसलिए हम लोग का एक मानना है, अगर
इतना सारा धर्म है इस स्टेट में और इस भारतवर्ष में, तो इसको सारा लोगों को, आज मैं दोनी पोलो से, मेरा जो लाइफ जो गुजरा है दोनी पोलो से आके आया है, तो दोनी पोलो में जब था तो हम लोग अपना हिसाब से मुर्गी बच्चा से पूजा करके, जो भी हो कुछ पूजा पाठ करके, मिथुन बगरा गाय गुरु मार के हम लोग अपना जीवन को और एक शैतान को एक बलिदान दे के अपना जीवन को बचाता था। तो उसका बाद ये भी ज्यादा खर्च है, बहुत सारा कुछ पैसा वैसा हो या जो भी हो, कुछ ऑर्नामेंट से बहुत ज्यादा खर्चा होता है बोल के हम लोगों ने परमेश्वर को चुना, क्रिश्चियन में फिर घुसा। तो अभी क्रिश्चियन भी नहीं होगा, फिर सारा देश एक हिंदू का धर्म में चलना है बोलने से तो थोड़ा दिक्कत होगा, हमको ऐसे फील करता है। और ये होगा भी नहीं है, हमेशा लगता है। और क्योंकि ऐसे होगा तो देश में बहुत सारा जब इंदिरा जी का समय में जो इमरजेंसी लागू होता है, इस प्रकार से इस देश में भी ये कानून आने से लागू हो सकता है। ये मेरा अपना जो नॉलेज से मैं आपको आपके माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा है। क्योंकि कुछ लोग इधर ऐसे हैं, हमारा अरुणाचल में भी कुछ लोग इस प्रकार से है जो हिंदू का नाम से, जो कोई लोग ऐसे है कि टीका लगाता है और हाथ में कुछ हिंदू का जो सूटा बनता है और हम रुद्राक्ष पहन के बोलता है हम हिंदू है बोलता है। ऐसे बहुत है हमारा ट्राइबल में, दोनी पोलो में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप हिंदू में कौन सा कास्ट है, वो आपको पता होना चाहिए और रिलीजियस को आप जानना पड़ेगा। और आपका एक छोटा सा गलत फैसला से, छोटा सा आपका गलत फैसला से हम लोगों को बहुत तकलीफ मिल सकता है, लोगों को बहुत ही परेशान उठा सकता है। तो इसको सरकार में रहने वाला, मंत्रिमंडल में रहने वाला ध्यान से इसको सुनना होगा और ध्यान से देखना होगा कि नहीं तो आप बाद में जाते जाते अब ये चीज को आप देखिए। अभी जैसे अभी ये लोग पूजा करता है अपना, ये हिंदू का ये नीति से एक पूजा जिस प्रकार से करता है कि जो सनातन ग्रुप है वो गिनता है। और दोनी पोलो तो मेरा हिसाब से सनातन ग्रुप में भी नहीं जाएगा, ऐसा लगता है, क्योंकि वो अलग ही है। हम लोग का स्पिरिचुअल पावर अलग ही था। आसमान से जिसको जिसे सन को हम लोग पूजा करता है और बारिश को पूजा करता है और मून को पूजा करता है, अलग ही है। और हिंदू से कहीं भी रिलेटेड है ही नहीं, हमें से लगता है। तो फिर भी यहाँ लोग यहाँ सूटा बांधता है, टीका लगाता है, तिलक लगाता है। अगर जो इंसान रुद्राक्ष पहनता है, टीका लगाता है या सूता बनने से वो आदमी सब हिंदू होगा, तो हर कोई बन के नकली हिंदू बन के बन सकता है। आप भगवान को अगर सच का आप विश्वास करता है तो आपका हृदय दिल में रखना चाहिए। आप देखावत करके फायदा नहीं है, दिल में रखना चाहिए और सच्चाई में आप उसका धर्म को निभाने का कोशिश करना है। हम दोनी पोलो को छोड़ के जब क्रिश्चियन आया तो क्रिश्चियन का एक बाइबल का वर्स को फॉलो करके आज तक चल रहा हूं। क्योंकि इस प्रकार से हिंदू में जाके भी जो लोग अभी हिंदू का कन्वर्ट कर रहे हैं वो भी इस प्रकार से मानना चाहिए। आपको यहाँ हम लोग देखता है अपना गांव में या कहीं जगह में हम लोग देखता है, आप अगर हाथ में हिंदू का सूटा बांधते, तिलक लगाते, रुद्राक्ष पहनते, आप काने में ही आप हिंदू का नाम से खत्म हो रहे हैं। आपका कान पान में आप दारू पीता है, जो हिंदू जिस चीज को भगवान मानता है इसको आप खाके ही घूम रहे हैं इधर अरुणाचल में। तो आपका रियलिटी जब आएगा ना, आपको वहां असली हिंदू जो लोग है वो भी आपको लात मारना शुरू करेगा। ये आप लोग को जानिए, हमारा जितना भी एमएलए से ऑफिसर है आप लोग को जानना पड़ेगा। ये हकीकत जब जाएगा आप लोग डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। हिंदू का नाम तो बहुत दूर का बात है। ऐसा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अरुणाचल और जो ट्राइबल एरिया में है, यहाँ तो उसका चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई यहाँ रेलेवेंस नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और आप जो रूल्स आपने पढ़ा है या जितना भी लीगल प्रोविजन आपने देखा है, तो आपको ऐसे मालूम हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड ये ट्राइबल शेड्यूल्ड एरिया इसमें एप्लीकेबल नहीं होते हैं। और
दूसरा जो भी कानून बनाते हैं वो देश का भला के लिए बनाता है, लेकिन उसका संविधान के तहत ही बनाते हैं। जब संविधान में जो अरुणाचल प्रदेश एक ट्राइबल स्टेट है, वहाँ इसका एप्लीकेशन ही नहीं है, इसका एप्लीकेबिलिटी का कोई संभावना ही नहीं है, तो उसको लेकर चर्चा करने का कोई मतलब